हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिया गया है, क्लास 10th का है। और क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का जो कलाकार होता है एक 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है। इसको 20 मीटर कितना ऊंचा पे है, 20 मीटर ऊंचा पे डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है, ठीक है ना। मतलब ढील उसमें नहीं है, ढीला एक भी नहीं है। और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब कहने का मतलब कि ये पहले तो क्या है कि शिखर है, ठीक है ना। फिगर समझिए, पहले क्या है, शिखर है। और शिखर का जो चोटी है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बट कैसे है देखिए। और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर, भूमि पर खंभों के शिखर से बांधा हुआ, मतलब ये जो है और ये जो डोरी है, ये डोर एकदम सीधे खंभा से क्या है यहाँ पे ला करके बंधा हुआ है। इसको अब मिला देंगे तो ये जो 20 मीटर लंबी यही डोर है ना, ये तो दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो, 30 डिग्री का। यहाँ पे एंगल जो बनेगा फ्रेंड्स कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाइयों खंभा तो यही ना है, क्योंकि शिखर का चोटी था ये वाला खंभा का, क्योंकि खंभा के चोटी से बंधा हुआ है ना, तो खंभा ये है। तो खंभा को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि इसी को तो निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है। माना कि ए बी एक खंभा है, ठीक है। माना कि ए बी एक खंभा है जिसे मैंने एक्स माना है, जिसे मैंने एक्स माना है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग को अपने मन से लिखना है कि क्या लिखें कि वो सटीक हो जाए। फिर क्या दोस्त दिया हुआ है कि 20 मीटर लंबी डोर, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना फ्रेंड्स, 20 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको तो कुछ काम नहीं है क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं, मतलब ये और ये दिया हुआ है। तो बताइए दोस्त, ये आपका लंब होता है ना, और ये होता है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन का होता है ना। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, साइन। और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है एक्स या कर्ण है 20, ठीक है। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, लिख दिए। अब बराबर एक्स बटा 20, नीचे नीचे करता है, आप लोग को भी पता होगा। तो फ्रेंड्स एक्स का मान कितना आ गया, 10 मीटर। तो यही जो था खंभे की ऊंचाई था, ठीक है। इजी लग रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा पहले आप लोग टेंशन मत लीजिए कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो बनेगा भी बड़ा, नहीं। ऐसा नहीं होता कि बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा ही बनेगा। समझना, बस आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन को तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन सेकंड आप लोग देख रहे हैं। और ये आप लोग जैसा कि जानते हैं कि क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सेकंड, ठीक है। देखने में हार्ड नहीं है, हार्ड बहुत नहीं, बहुत ईजी है। बस आप लोग मन में ठानिए कि इसको बनाना है तो बनाना। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका से इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है जो किसी तरह आंधी आने से वो टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ क्या शिखर को छूने लगता है, वो पेड़ का शिखर जमीन को, जमीन छूट गया था फ्रेंड्स, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु कहने का मतलब जो नीचे वाला जो बिंदु होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए फिर फिगर से आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए कि ये एक मैंने क्या पढ़ लिया, पेड़ है, ठीक है। क्या मैंने पढ़ लिया, पेड़ है। आंधी आता है तो आंधी आने से पेड़ ऐसा टूटता है कि टूटा हुआ भाग जमीन को छू देता है। तो आप अंदाजा से ऐसा जगह तोड़िए वो जमीन पर टूट जाए। देखिए यहाँ पे मान लो टूट के गिर गया। अब ये नहीं कि यहाँ पे तोड़ देंगे तो यहाँ टूटेगा, तो बताइए छोटा पार्ट जमीन पे पहुँचेगा, क्योंकि इतना लंबा ये रहेगा तो लटक जाएगा। तो आप ऐसा तोड़िए कि इसका टूटा हुआ भाग लगे कि हाँ जमीन तक पहुँच सकता है।
तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पे गिर गया, ठीक है। और इसको मैंने पहले मिला दिया, उसके बाद क्या कह रहा, ज़मीन को तो छूने लगा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है फ्रेंड्स। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए पेड़ तो ये है ना, तो पेड़ के पाद बिंदु कौन हो जाएगा? नीचे वाले, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु, जो नीचे वाले भाग होता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जो है, देखिए शिखर एक टूट गया, अब ये रहा नहीं, यही टूट के नीचे गिरा, तब पेड़ का शिखर जो टूट के जमीन को छूता है, यानी कि इसका और इसका दूरी कितना मीटर है फ्रेंड्स? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब टोटल पेड़ कितना ऊंचाई, यही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, नाम दे दीजिए A B C, और फ्रेंड्स इसको नाम दे देते हैं X और इसको नाम देते हैं Y। अब आप ही बताइए, यही वाला भाग ना टूट के यहाँ पे आया, तो ये जब X है तो यही तो X होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग पहले लिख लीजिए कि माना कि, देखिए आप लोग लिखना है, माना कि ए बी सी, इसको नाम देते हैं डिफरेंस, ठीक है ना, नहीं सी ही नाम दीजिए, बी सी, यहाँ पे यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे आया है ना, तो इसको यही वाला भाग अब यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो लिखेंगे कि बी सी एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग ए और सी, ए सी जमीन को छूता है, ये माना नहीं तो दिया हुआ है ना, जमीन को छूता है, ये मैंने लिख दिया, जमीन को छूता है। तो पेड़, अच्छा फ्रेंड काट के निकालना, पेड़ को तो मैंने माना है ना, पेड़ तो माना है कि बीस एक पेड़ है, क्योंकि बीस को मैंने नाम दिया है तो माना ही ना, जो जमीन को छूता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स करके लिखना है, पेड़ के पाद बिंदु तथा जमीन, यहाँ पे लिख देते हैं पेड़ का शिखर की दूरी, कितना दिया फ्रेंड्स? 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग डिटेल से लिखिए, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 20 इक्वल टू 8 मीटर, यानी कि 20 इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं 8 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन से, तो चलिए क्वेश्चन से पहले हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ये ए और ये, यही तीनों का इसमें काम है ना, तीनों का, इससे काम नहीं, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे आया, तो इससे कोई मतलब, ये हट गया, मतलब यही इतना बना हुआ है। तो देखिए दोस्त, पहले हम इससे और इससे चलते हैं, फिर इसके साथ और इसके साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 मीटर तो ये यहाँ दोनों में टच कर रहा है ना, तो ये तो दोनों के लिए हो गया, ठीक है। तो इससे एक बार इसको और इससे इसको, तो चलिए बताइए, ये मेरा आधार है ना, आधार, और ये आपका क्या है? कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण फ्रेंड्स किसका होता है? कॉस का होता है ना, आधार बटा कर्ण। आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर पहले मैं ये लिखूंगा उसके बाद ये लिखूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कर्ण है और ये क्या है? आधार, तो कर्ण बटा आधार किसका होता है? सेक का होता है, तो आप लोग यहाँ सेक 30 लिखना है, ठीक है ना। आप लोग ये मत कीजिएगा कि यही मैंने बोला और ये बोला तो पहले इसको फार्मूला तब इसको, ये नहीं होता, ये भी आप लोग, और इसका तो सिर्फ ये देखना है कि फार्मूला किस पे सेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आधार था और एक कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, और एंगल तो 30 है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, यानी 8 बटा एक्स। अब कॉस 30 का मान आप लोग खुद जानते हो कि √3/2 होता है, अब बराबर 8x, 8 बटा एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो √3 में x से तो √3x बराबर 8 में 2 से, तो 8 दूना का 16, तो x बराबर 16 का 16, ये √3 नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए इसको रेशनलाइज करते हैं, हरों का परिमेयकरण, मतलब ऊपर नीचे √3 से हम इससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो x बराबर 16 √3 है, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ जाएंगे? 3। देखिए ये x का भी माना है, x का मतलब ये निकल गया, इतना पार्ट निकल गया, अब y निकलेगा, उसका निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, तब y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे चलेंगे? अब देखिए ये लेंगे और ये लेंगे, ये आपका क्या है? आधार है ना, सॉरी, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो लंब बटा आधार किसका होता है? tan का होता है,
तो यहाँ पे मैंने क्या ले लूँगा, टेन ले लूँगा। टेन एंगल तो 30 डिग्री था, तो एंगल तो आपको 30 रखना ही है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है y और आधार कितना है 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंब कितना था y और बटा 8। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। अब बराबर y बटा 8। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो √3y बराबर 8। तो y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएंगे 8/√3 हो जाएंगे ना। अब इसको ही परिमेयकरण कीजिए तो √3/√3 होगा कि नहीं होगा। तो y बराबर 8 में √3 से गुना करेंगे तो 8√3। अब बटा √3 में √3 से तो 3, यानी कि y का भी वैल्यू निकल गया और x का भी वैल्यू मैंने निकाल लिया था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो अतः पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे आप लोग को लिखना। तो आप ही बताइए पेड़ की ऊंचाई कितना माना था, देखिए है ना पेड़ की ऊंचाई एक्स और वाई। तो एक पेड़ की टोटल ऊंचाई नहीं पूछ रहा, तो एक्स को और वाई को जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना था 16√3/3। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई, मतलब 16√3/3 अब प्लस 8√3/3। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 3 दिन कैल्सियम 3, तो 16√3 प्लस 8√3। तो 16 8 कितना हो गया 24√3/3। तो 3 8 24, यानी कि आगे 8√3 मीटर। यही आपका था फ्रेंड्स टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो क्या है हार्ड लगा, नहीं बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर भी बड़ा बनेगा, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा और पूछता भी है। ठीक है, तो इसको क्यों ना हम इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स थर्ड जो क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है, जिसके कारण मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग बुक से ही थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग बहुत बड़ा है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि आप बुक से ही थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा पहले क्वेश्चन समझ जाते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझने का कहने का मतलब कि ऐसे जो रहता है ना, जो ससरने के लिए जो ऊपर से रहता है ना है कि यहाँ पे चढ़ के ससर, तो उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। मतलब 5 वर्ष से जो कितने भी कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी लगाता है, तो जिसका शिखर कितना मीटर है फ्रेंड्स 1.5 मीटर है और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ वो 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। इसके साथ देखिए इसमें क्या कर रहा है कि छोटा बच्चा जो है ना उसके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है फिसलन पट्टी जिसका एंगल 30 डिग्री है। बट जो बड़ा इससे जो बड़ा उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी है, बट इसके एंगल भी कितना डिग्री है 60 डिग्री है। बस दोनों का खाली अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए। देखिए क्वेश्चन तो अब यहाँ मैं हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन रहेगी तो फिर बनाने में दिक्कत होगी ना, मैं बोल बोल के समझा दूंगा। तो क्वेश्चन करें कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, तो देखिए 5 वर्ष के बच्चे के लिए था ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि फिसलन पट्टी 2 तरह के हैं। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ फिसलन पट्टी 2 तरह के हैं। चलिए एक देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैं फिसलन पट्टी की तरह एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। ABCDEF मैंने इसका नाम दिया क्योंकि 2 फिसलन पट्टी है। तो एक कम, ये 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये कितना मीटर ऊंचा था फ्रेंड्स 3 मीटर ऊंचा था, ठीक है ना। और इसका जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, बट इसका जो एंगल दिया हुआ कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है यही है। तो इसका फिसलन पट्टी का निकालना है ऊंचाई और इसका निकालना है ऊंचाई। दोनों की लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई निकालो और इसका लंबाई। तो कुछ है फ्रेंड्स, नहीं कुछ है नहीं, बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, माना कि ऐसे पेन तो लिखना दिक्कत हो रही है। माना कि ए बी एक क्या फ्रेंड्स, ये बच्चों की फिसलन पट्टी है ना, तो फिसलन पट्टी की ये क्या, इसको क्या बोलेंगे शिखर,
माने कि ए भी एक फिसलन पट्टी की शिखर है, फिसलन पट्टी की शिखर है, शिखर है जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। बस आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। अब चलिए डायरेक्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्या निकालना, ये निकालना है ना दोनों का। तो इसको मान लेता हूँ मैं वाई एक्स, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ वाई, क्योंकि दोनों अलग अलग तो दोनों का अलग अलग मानना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले छोटा बच्चों के लिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए देखिए दोस्त, ये आपका लंब हो गया और ये क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है फ्रेंड्स, साइन का होता है। और एंगल यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1.5 और कर्ण है x। अब ढेर लोग बोलेंगे पहले हम ये लिखेंगे सर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये लिखे उसके बाद ये लिखे, बट यहाँ पे एक कर्ण है, ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौशिक का होता है। तो यहाँ पे कौशिक 30 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 होता है, आइए 1/2 बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो एक्स इक्वल टू 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर, यानी कि बच्चों की जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है कितना मीटर आ गया, 3 मीटर। अब लिखेंगे कि 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए, चाहे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फ्रेंड्स इसमें भी तो वही है, क्या है ये देखिए, लंब है एक कर्ण, तो लंब बटा कर्ण फिर तो साइन कहलाएगा ना। तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 30 बटा वाई, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है तो 30 बटा वाई। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 30 बटा वाई। तिरछा तिरछी गुना करिएगा ना, तो √3y बराबर 30 दूना 60। तो y इक्वल टू 60 बटा √3। अब इसको परमीकरण कीजिए तो √3 ऊपर है, यहाँ पे √3। तो y बराबर 60 √3 है, 3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि तो √3 में √3 से गुना करने तो 3 बचेगा ना, तो 20 से कट जाएगा। तो ये y मतलब y का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, यहाँ पे 3 ही मीटर दिया हुआ है ना, तो मैंने 30 लिख दिया, यही तो गलत हो गया। एम लग रहा है कि 0 है, देखिए एम थोड़ा दूर से लगा कि 0 है। ओहो, मीटर क्यों, तो मीटर तो नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया था। 3 दूना का 6 होगा सिर्फ ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6√3 बटा 3। तो 3 दूना का दोस्त 6 हो गया, तो y इक्वल टू 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, इसमें y का मान 2√3 और इसमें मान का कितना था 3 मीटर, ठीक है। तो छोटा बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए जो हो जाएंगे उसको 2√3 मीटर, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं, बस इसी तरह ये भी बना। क्वेश्चन तो लग रहा था कि बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बट देखिए कितना छोटा है बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु, चलिए भूमि पर मैं कहीं पे एक बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार कहीं पे है तब उसका पाद बिंदु होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ लेता हूँ, मीनार, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया निचला। भूमि के एक बिंदु से, भूमि एक बिंदु अलग हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार मैंने पढ़ा तब ना उसका नीचे वाला बिंदु आएगा, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब दोनों कितना मीटर की दूरी पर है दोस्तों, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। मीनार का शिखर, यह है शिखर ना, उन्नयन कोण कितना डिग्री है दोस्त, 30 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स मैंने बताना भूल गया था कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताया था। उन्नयन कोण जो रहता है, जो नीचे से अगर ऊपर ताकेगा तो उन्नयन कोण बनता है, और अवनमन कोण एक जो होता है ऊपर से नीचे ताकेगा ना, तो उसको अवनमन को, जैसे मतलब कि हम हवाई जहाज से नीचे झांक रहे हैं तो उसमें हम अवनमन कोण का यूज करेंगे, या छत पर से हम नीचे ताक रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम अवनमन कोण का यूज करेंगे। बट हम नीचे से ऊपर ताक रहे हैं, मतलब नीचे से किसी टावर को देख रहे हैं, तो वो सब होता है उन्नयन कोण। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से कोई इसको देख रहा है मीनार के शिखर का, तो उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो दोस्तों मीनार तो यही माना था ना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। अब नाम दे दीजिए ए बी सी।
और इसको भी नाम दे दीजिए, क्या था, मीनार था। तो फ्रेंड्स बस अब यहाँ पे लिखिए, माना कि ए बी एक मीनार है जिसे मैंने एक्स माना है, जिसे मैंने एक्स माना है, ठीक है। एवं BC की दूरी, एवं BC इक्वल टू कितना मीटर दिया हुआ, 30 मीटर। बस उतना नहीं लिखे, BC 30, या ये भी लिख सकते हैं कि मीनार के पाद बिंदु तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, की दूरी कितना मीटर है, 30 मीटर। तो BC हो गया आप लोग का 30 मीटर। बस अब यहाँ पे यूज कीजिए ये और ये, यही तो कौन सा नजर आ रहा है, इसका तो काम है ही नहीं। तो बताइए, ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है फ्रेंड्स, बताइए। ये हो गया लंब ना, और ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार किसका, tan का होता है ना। एक मिनट दोस्त, थोड़ा रुक जाइए। देखिए, तो लंब बटा आधार tan का होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर x बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हो जाएगा ना x बटा 30। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, अब बराबर x बटा कितना हो जाएगा, 30। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √3x बराबर 30 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो x बराबर 30 बटा √3, अब इसको परिमेयकरण कीजिए तो √3 बटा √3 होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाए। तो फ्रेंड्स x इक्वल टू 30√3 बटा कितना, 3, तो 3 दहिए 30, तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। मतलब कि ये जो मीनार की जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक भूमि है, देखिए कैसे फिगर बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक भूमि है, ठीक है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई तो यही होगा ना 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। अब बताइए, पतंग जो है, पतंग की जो डोरी है, पता है पतंग उड़ेगा तो डोरी तो टेढ़ा रहेगा ना, तो पतंग की जो डोरी है जमीन पर अस्थायी उसको क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अभी भूमि से जो डोरी एक बन के आया, इसका झुकाव कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है इसमें कोई ढीला नहीं है, मतलब ये एकदम एकदम टाइट है, कसा हुआ है, ठीक है ना, एकदम कसा हुआ है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कर, तो फ्रेंड्स हमको यही लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको नाम देते हैं, इसको B और इसको फ्रेंड्स C। हमको ये निकालना है ना, क्योंकि डोरी की लंबाई पूछ रहा था, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले, माना कि AB एक क्या है फ्रेंड्स, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो मान लीजिए कि AB एक सॉरी माना कि भूमि की 60 मीटर ऊंचाई से पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो दिया हुआ है ना, ये तो माना नहीं है, दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे, ये दिया गया, दिया है भूमि की 60 मीटर पर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। और मैंने क्या माना, अब लिखते हैं कि माना कि AC एक पतंग की डोरी है, AC एक पतंग की डोरी है जिसे जिसे मैंने x माना है, जिसे मैंने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ये आप लोग भी खुद जो आता है वो आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसे सटीक बैठ जाए, ठीक है। तो जिसे मैंने x माना। अब चलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं जो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण बटा लंब चाहे लंब बटा कर्ण कहिए, फार्मूला सिर्फ उल्टा लगेगा लेकिन मान तो वही होगा ना। तो चलिए हम लंब बटा कर्ण लेते हैं, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, और एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 60 है, कर्ण है x, तो 60 बटा x। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, अब बराबर 60 बटा x। तो अब कीजिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना, तो √3 में x है, तो √3x बराबर 60 दूना के 120, तो x बराबर 120 बटा
3। अब इसको परमेकरण कीजिएगा तो √3 और √3 नीचे आएगा ना, तो x बराबर 120 में √3 से गुना करेंगे तो 120 √3 होगा ना फ्रेंड्स, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, ये कट गया 40 मराते, तो x का मान आ गया 40 √3 मीटर, यानी कि 40 मीटर, 40 √3 मीटर जो है इस डोरी की क्या है, लंबाई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पतंग वाला। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, देखिए बस कितनी तनी सुने बन गया ना, ज़्यादा तो कुछ बड़ा तो है नहीं। देखिए 5 क्वेश्चन था। 6 देखिए क्या है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लड़का जो है उसको लंबाई कितना है, 1.5 मीटर, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा है। ठीक है, मतलब कि देखिए कैसे फिगर बन रहा है, मतलब ये मान लिया कि 1.5 मीटर लंबा क्या है फ्रेंड्स, लड़का है। फिगर पहले समझिएगा, 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, चलिए यहाँ पे इसके कुछ दूरी पे खड़ा है, जो भवन जो है ये भवन है, कितना मीटर ऊंचा हो गया फ्रेंड्स, 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा वो भवन है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए अब ये लड़का इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब लड़का यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से देख रहा था तो कितना था, 30 डिग्री था। यहाँ से जब लड़का को आँख यहीं नहीं रहेगा, यहाँ तो आँख होगा नहीं, नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही आँख होगा ना। तो जब लड़का यहाँ से यहाँ ताक रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा है, देखिए फिर अब इसको मिला देता हूँ ताकि यहाँ पे एंगल को लिख सकूँ। तो एंगल कितना बन रहा है फिर, 30 डिग्री। अब ये लड़का क्या होता है कि ये घसक यहाँ पे किसी तरह आ गया, घसकता है तो यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ से भवन के शिखर को देख रहा है, इस भवन के शिखर को, तो कितना एंगल हो जा रहा है, 60 डिग्री। अब ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी किसी चीज़ को मैं ऊंचा जगह को देख रहा हूँ, और जितना ही भीरी आप जाइएगा, जितना ही नज़दीक जाइएगा, उसका एंगल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो लड़का पहले था दूरी पे था 30 हो गया, नज़दीक आया ना तो 60 हो गया, और नज़दीक आएगा तो 80 90 ऐसे करके, 90 तो यहाँ पे होगा तो 90 हो जाएगा, बट इधर रहेगा तो 70 80 तक ही रहेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 30 था, यहाँ 60, तो ये लड़का सट रहा है ना, भवन के नज़दीक आ रहा है तो एंगल बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में भी सही दिया हुआ है। तो ये लड़का 1.5 मीटर, तो यहाँ भी तो यही लड़का है ना, तो 1.5 मीटर के ऊँचा। अब बताइए फ्रेंड्स, इसको मैं नीचे से मिला दे रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर का चल कर है। अब पूछ रहा है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर ही चल कर के आया, यही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूँ x, तो आप ही बताइए, ये तो पूरा देखिए आयताकार है ना, फिगर बन रहा है, तो ये जब मैं x मानूंगा फ्रेंड्स तो ये भी कितना रहेगा, x। अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये भी कितना रहेगा, y। अब ये जब 1.5 है तो ये भी कितना रहेगा फ्रेंड्स, 1.5 मीटर रहेगा ना, क्योंकि ये लड़का यहाँ पे है ना, तो लड़का के साइज का तो यहाँ भवन है, भवन तो पूरा 30 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या आप लोग को थोड़ा निकालना पड़ेगा कि पहले नाम दे देता हूँ ABCDE। अब देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो नीचे है, इसका टोटल भवन की दूरी कितना है, 30 मीटर। यहाँ से हटा देता हूँ, टोटल 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, जिसमें से 1.5 मीटर लंबा तो लड़का ही है, तो बस इतना ही भवन बचा ना, क्योंकि 1.5 मीटर लंबा तो लड़का आ गया, तो भवन कितना बचा, इतना। मतलब कि 1.5 मीटर, 30 में से 1.5 मीटर को घटा देंगे। ठीक है, 30 में से 1.5 मीटर को क्या करेंगे दोस्त, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। मतलब कि जो भवन के यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आ गया, कितना मीटर हो गया, 28.5 मीटर। अब ये 30 मीटर नहीं रहा, बस ये 1.5 हो गया, या 28.5 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखना है ना, तो लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। उसके बाद ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मीटर तो लंबा लड़का है, तो कितना हो गया, 28.5 मीटर। ठीक है ना।
अब एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें इसके पहले वाले में भी आप लोग एंगल को दर्शा सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इतना लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड ये मैंने लिख लिया, उसके बाद देखिए सी और ई, सी ई भी बराबर है किसके, बी डी के बराबर, यानी कि सी ई बराबर बी डी। ठीक है, सी ई जितना उतना बी डी है ना, तो दोनों का मान लिख करके कितना हो गया, 1.5 मीटर। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। आप लोग चाहे तो एंगल भी लिख सकते हैं जब आप लोग की इच्छा है। इसके पहले वाले मैथ में भी मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल लिखना है तो यहाँ पे तो नाम देना पड़ेगा ना। चलिए इसको नाम दे देता हूँ, एंगल लिखने में क्या है, डी ई एफ इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो एंगल लिख लीजिए, एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी इक्वल टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और एक दिया हुआ एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये मैं लिख दिया। चलिए उसके बाद मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, हम चलते हैं पहले ये फिगर में। ठीक है, ये वाले फिगर में जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, वाई, मतलब लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार किसको आता है, tan को आता है। तब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब त्रिभुज कौन है, ए डी एफ से ना, त्रिभुज ए डी एफ से, ए डी एफ से चलेंगे तो फ्रेंड्स क्या है, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका, tan का, और एंगल दिया हुआ है 60 है, tan 60 इक्वल टू 28.5 बटा वाई। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि √3 होता है, बराबर 28.5 बटा वाई। तिरछा तिरछा गुना कीजिए तो √3y बराबर 28.5, तो y बराबर 28.5 बटा √3। ठीक है, इतना मेरा आ गया। आप लोग इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट ऐसे लास्ट में करना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे कर दे रहा हूँ, √3 बटा √3। तो y इक्वल टू 28.5 √3, अब बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 से कट जाएंगे, तो 3 8 24, 4 बचे 3 27 लग जाएगा ना, 3 9 27, यानी y का मान आएगा फ्रेंड्स 9.5 √3 मीटर। ठीक है, इतना y का मान आ गया। अब फ्रेंड चलते हैं त्रिभुज, एक और त्रिभुज है ना, अब ए डी ई से चलना है। ठीक है, ए डी ई से, तो त्रिभुज ए डी ई से, तो यहाँ पे देखिए ये तो 28.5 रहेंगे ही। अब यहाँ पे जा रहे हैं ना, पूरा देखिए बड़ा वाला में जा रहे हैं, तो बड़ा वाला में जा रहे हो तो यहाँ पे y भी और x भी है, तो जो आधार रहेगा ये दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में जा रहे हैं, मतलब कैसे, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं ना, तो ऐसे गुजरेंगे तो इसमें क्या y भी शामिल है और x भी शामिल है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे लंब है और आधार, तो tan तो लगेगा ही, बट एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, 30 डिग्री। अब बराबर क्या, लंब बटा कर्व, तो लंब कितना है 28.5, लंब बटा आधार होता है ना, तो 28.5, और ये आधार कितना है, y भी और x भी है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितना लिखना पड़ेगा, y प्लस x। ठीक है, क्योंकि पूरा भी चल रहे थे ना। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5, अब बटा y का मान देखिए फ्रेंड्स, y का मान मैंने यहाँ पे निकाला है 9.5√3, तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए 9.5√3 और प्लस x को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, तो 9.5√3 में x से गुना करेंगे 1 में, तो ये तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको इसी तरह लिख दीजिए। अब बराबर 28.5 में √3 से गुना कीजिएगा तो 28.5√3 बचेगा। तो x बराबर 28.5√3, ये बताइए फिर प्लस में 30 तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो x बराबर, अब बताइए घटाइए इसको, 28 में से 9 गया तो 19 बचेगा ना, 19√3 शायद यही बचेंगे, 9 9 18 5, कितना बचेंगे फ्रेंड्स, 19√3 और मीटर यहाँ पे। मतलब फ्रेंड्स की जो लड़का जो चल करके यहाँ से यहाँ आया उसका कितना दूरी था, 19√3 मीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए 6 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो देखिए है छोटा भी और बना भी है देखिए छोटा, ज़्यादा क्वेश्चन भारी है नहीं, ज़्यादा हार्ड है नहीं,
कि आप लोग यहाँ पे डर रहे होंगे कि बहुत हार्ड है, बस एक बार आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आप लोग का आंसर। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु है, चलिए भूमि पे कहीं पे एक बिंदु मान लेता हूँ, से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, चलिए एक भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या फ्रेंड्स, भवन। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ही क्या है, भवन है, ठीक है, यहाँ तक मैं मान लूँ क्या है, भवन है, और इसके ऊपर क्या मैंने लगा दिया है, संचार मीनार, इसके ऊपर संचार मीनार है। अब देखिए क्या करा कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तल के मतलब नीचे वाले भाग, मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के बिंदु ये है, से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन यहाँ तक है, ठीक है, के शिखर पर, भवन के शिखर ये हो गया ना ऊपर वाला, लगी एक संचार मीनार, इस पर एक संचार मीनार खड़ा कर दिए, ठीक है, टीवी टावर जिसको बोलते हैं, संचार मीनार खड़ा कर दिए। तो संचार मीनार के तल, मतलब तल का मतलब नीचे वाला भाग, और शिखर, और शिखर, तल और शिखर दोनों का उन्नयन कोण 45 और 60 है, मतलब पहले तल है तो तल का उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स, 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखिए शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। क्वेश्चन तो ये कह रहा था ना, देखो फिगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है, मतलब कि ये है 45 डिग्री फ्रेंड्स, और ये है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या कह रही थी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो जो मेरा मीनार बचा, मतलब कौन मेरे, तो भवन हो गया, मीनार मतलब ये हो गया ना, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, जो संचार मीनार है, ठीक। तो फ्रेंड्स हम नाम देते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको क्या मान लेते हैं, वाई, क्योंकि दोनों तो लंब में है ना, तो कुछ यहाँ पे आधार रहेगा तब ना होगा, तो आधार में कुछ, तो यहाँ पे क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आधार कितना है, वाई, क्योंकि जब सब लंब रहेंगे और आधार रहेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे, तो इसको मैंने वाई मान लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले हम छोटे वाले फिगर में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेंगल दो बन रहे हैं ना, तो सबसे पहले छोटा वाला में चलेंगे इसमें, ठीक है, और तब बड़े वाला में चलेंगे, क्योंकि बड़े वाले में चलेंगे तब ना 120 दोनों लेना पड़ेगा, अगर पहले ही ये ले लेंगे तो छोटा वाला फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए कोई भी ले लीजिए, ऐसे अगर पहले बड़ा वाला ले लेंगे तो फिर तो वाई का मान भरना पड़ेगा लास्ट में। तो देखिए पर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को मानना है, लिखिए, माना कि क्या बी डी भवन है ना, माना कि बी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है अब 20 मीटर है, ठीक है। फिर लिखा है कि ए डी एक संचार मीनार है, ए डी एक संचार मीनार है जिसे एक्स माना है, यही किए थे ना मैंने, हो गया। अब एंगल भी लिखना चाहते हैं तो एंगल भी लिख सकते हैं, चलिए एंगल लिख लीजिए, एंगल क्या है, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री, और एंगल देखिए बड़ा वाला है ना, मतलब बी सी या ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको करना क्या है, अब चलना है डायरेक्ट बनाते हैं। तो चलिए पहले छोटे वाला फिगर में चलिए, मतलब त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से चलते हैं। तो बी सी डी में चलेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार टेन का होता है ना, तो टेन, और एंगल कितना है इसके लिए 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंबी से आधार वन है, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 20 बटा वाई, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 20, क्योंकि तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो 20, तो वाई का मान तो आपका आ गया 20। अब चलते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज कौन में, अब चलते हैं त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी से, तो त्रिभुज ए सी बी से चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूरा वाला में चल रहा है ना, देखिए ए सी बी पूरा में जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरा में जब जा रहे हैं तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, इससे तो काम है नहीं, ये लंब है और ये आधार, तो यहाँ पे भी टेन तो लगेगा ही, क्योंकि लंब बटा आधार टेन का होता है,
और एंगल इसके लिए कितना दिया, और बड़ा वाले के लिए 60 है, 60 दे दिए, बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है फिर से, ये देखिए बड़ा वाला में जा रहा है, तो लंब कितना है, एक x है और एक 20 है, मतलब कि x प्लस कितना 20, अब बटा फ्रेंड्स y, क्योंकि नीचे y है। अब tan 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस 20, अब बटा y का वैल्यू आपका देखिए 20 आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x प्लस 20 इक्वल टू 2√3, तो x बराबर 20√3 पहले से, ये प्लस इस तरफ लाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 20 कॉमन है ना दोनों में, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1। तो x का वैल्यू फ्रेंड्स आपका यही आंसर आएगा। ये आंसर कितना आएगा, 20√3 मीटर, मतलब कि 20√3 मीटर की क्या है ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है ये वाला संचार मीनार ऊपर वाले 20√3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7th क्वेश्चन नहीं था। वेट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बार बार लिख करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन दे रहा है कि एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए एक पेडास्टल में पढ़ लेता हूँ। चलिए मान लिया कि पेडास्टल है, पेडेस्टल करने के मतलब जो ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति सब जो बैठते हैं ना उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो ऊंचा चबूतरा की तरह जो होता है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, पेडेस्टल का शिखर पर एक 1.6 मीटर, इसके ऊपर 1.6 मीटर, देखिए जैसे फिगर बनाऊंगा वैसे ही आप देखते रहिए। एक पेडेस्टल, इसको नाम क्या है दोस्तों, पेडेस्टल, मैं लिख दे रहा हूँ। एक पेडास्टल के शिखर यानी 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि पर एक कहीं पे बिंदु में पढ़ लेता हूँ। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ही ना होगा, का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब मूर्ति के शिखर से बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इसको मिलाया था ताकि एंगल लिख दिया जाए, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु के पेडास्टल के शिखर, इसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडास्टल ये है तो इसका शिखर ये हो गया और बिंदु ये, मतलब इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्त, 45 डिग्री। उन्नयन का एक मतलब नीचे से ताकना 45 डिग्री है। तो पेडास्टल की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x, कि पेडास्टल कितना ऊंचा है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिए, माना कि, नाम पहले ABC, माना कि, और यहाँ पे D, माना कि BD एक पेडस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। माना कि BD एक पेडस्टल जिसके ऊपर 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति, ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पे अब एंगल दिया हो, आप लोग यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, चाहे इसको पेडस्टल की ऊंचाई को x माना है ना, तो चलिए एंगल अब लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। एंगल क्या है, B, देखिए BCD कितना था, BCD 60 डिग्री दिया हुआ है ना। एक मिनट, छोटा वाला है ना पहले, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, भूमि के एक बिंदु से, अच्छा ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला एंगल हो गया ना, बड़ा वाला कितना हो गया 45, वो बड़ा वाला है 45 और छोटा वाला है 60 डिग्री, ठीक है, छोटा वाले हैं 60 डिग्री, मतलब BCD कितना डिग्री हो गया फ्रेंड्स, 60 डिग्री। एक मिनट पढ़ लेता हूँ। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का, अच्छा ये पूरा के लिए 60 हो गया ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे गलत फिगर था, पूरा के लिए 60 है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इसका एंगल ज़्यादा, ये 60 है, ठीक है, और ये अंदर में कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना, छोटा वाला 45 है, मतलब BCD कितना एंगल हो गया 45 डिग्री हो गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहा है कि मूर्ति के शिखर से, तो मूर्ति का शिखर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ बड़ा वाला 60 डिग्री हो गया, और बिंदु के पेडस्टल का शिखर मतलब अब हो गया ACB, एंगल ACB इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोनों सीधे एक ही एच पे है, तो यहाँ पे तो y मानना पड़ेगा, ठीक है ना।
अब चलिए एक इसके साथ करेंगे, फिर बड़ा वाला इसके साथ। पहले छोटा में हल करते हैं। तो छोटा ये है ना, देखिए ट्रेंगल BCD से चलेंगे। तो ये आपका क्या है, लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार tan का होता है और एंगल कितना है 45 डिग्री है ना, छोटा वाला का। तो tan 45 इक्वल टू x बटा वाई। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर x बटा वाई, यानी कि x बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, y। x बराबर कितना आ गया, y। अब देखिए अब चलते हैं हम ट्रेंगल ABC से, ट्रेंगल ACB से। तो ACB से चलेंगे दोस्त, तो ये लंब और ये आधार, फिर तो tan ही लगेगा ना। और एंगल के यहाँ पे कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस 1 से, क्योंकि बड़े वाले में चल रहे हैं तो बड़ा वाले में 2 चीज़ माना हुआ है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा बटा कितना, y। अब यहाँ पे देखिए tan 60 का मान √3 होता है बराबर 1.6 प्लस x के जगह पे हम y भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या भर देंगे y, या y की जगह हम x भरते हैं क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही है। और बटा y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएंगे, √3 में y से तो √3y बराबर 1.6 प्लस y में 1 से गुना करेंगे तो 1.6 प्लस y। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे √3y माइनस वाई बराबर 1 दशमलव कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे √3x माइनस वाई। अब यहाँ पे कॉमन कितना, दोनों में y कॉमन है कि नहीं, y कॉमन है तो y हम ले लेते हैं कॉमन। तो y जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा ना। तो y इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है। इसको परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3, एक मिनट फ्रेंड्स, √3 पे खाली है ना, पूरा पे नहीं है। √3 प्लस 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी √3 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाता है, चिन्ह पलट जाता है। तो y बराबर फ्रेंड्स क्या बचेंगे, 1.6 √3 प्लस 1 गुना करेंगे तो गुना के रूप में लिख देते हैं। अब बटा और √3 में √3 से ऐसू देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला पर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है, √3 है तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए पेज तो भर गया अभी तक इस तरफ देखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए मैं इस तरफ सीट पर इस तरफ लिख देता। देखिए यहाँ पे जो y का वैल्यू इतना दिया हुआ है ये तो ऊपर वाले लिख देंगे, मतलब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा कितना बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया था 2, नीचे तो 2 बचेंगे और ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस, यही बचते ना, देखिए यही बचा। अब ये तो कट जाएंगे तो 0.8, तो कितना है फ्रेंड्स आंसर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। यही जो है पेडेस्टल की ऊंचाई इतना ही मीटर रहेगी। ठीक है ना। चलिए 9th क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु, चलिए मैं एक मीनार पाड़ लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मीनार पाड़ लिया। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु से एक भवन का शिखर, चलिए एक भवन है उसका शिखर, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब भवन के शिखर मतलब ये वाला, चलिए ये क्या मैंने माना था, मीनार था ना दोस्त, ये है मीनार। ठीक है, और ये क्या मैंने है माना है, भवन है ना, भवन है, शिखर में लिख रहा हूँ, ये क्या है भवन। अब देखिए एक मीनार के पाद बिंदु नीचे वाले से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है फ्रेंड्स, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अब इसको मिलाता हूँ तब एंगल लिख दूँगा, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु, भवन कौन है, इसके पाद बिंदु नीचे वाले से मीनार के शिखर, अब मीनार तो ये है, मतलब मीनार के शिखर मतलब ये का उन्नयन कोण 60, मतलब यहाँ से यहाँ मतलब चलिए नीचे से ही देखिए था, इसका एंगल कितना है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार है फ्रेंड्स 50 मीटर ऊंचा, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मान लिया एक्स। देखिए फिगर कितना है, जी फिगर बहुत ही, बस खाली समझना है, एक बार समझ के तो फिर तो मैथ आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब आगे मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले मानने के जो काम है वो लिख लेता हूँ। माना कि
सी डी एक क्या है फ्रेंड्स, भवन है। माना कि सी डी एक क्या है, भवन है, जिसे मैंने एक्स माना है, जिसे एक्स माना गया है, जिसे एक्स माना है। एवं ए बी एक क्या है, मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है फ्रेंड्स, 50 मीटर है। देख लीजिए, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स एंगल आप लोग चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एंगल कितना है, देखिए डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू डी सी बी कितना है एंगल, सॉरी डी बी सी पर तो एंगल ही नहीं बन रहा है ना, डी बी सी बन रहा है, डी बी सी, तो डी बी सी फ्रेंड्स कितना आ जाएंगे, 30 डिग्री। और एक बन रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ए और ए, तो इसको भी क्या मान लेंगे, वाई, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं ट्रेंगल, पहले चलिए छोटे वाले से ही चलते हैं, क्योंकि इसमें तो एक लाइन में कोई है नहीं कि एक लाइन में दो रहता है, तब ना बड़ छोटी में कोई से भी चल सकते हैं। तो चलिए हम पहले छोटे वाले से बताएं, तो छोटे वाले से चलिए, तो त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, तो यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब लंब है और आधार है। तो लंब बटा आधार फ्रेंड्स किसका होता है, फार्मूला tan का होता है ना। तो tan कितना डिग्री, इसके लिए तो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एक्स बटा वाई, तो tan 30 का मान 1/√3 अब बराबर एक्स बटा वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो y इक्वल टू √3x हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, 3 से गुना करेंगे तो y इक्वल टू √3x। उसके बाद फिर सब चलते हैं बड़ा वाले जो ट्रेंगल है, मतलब ट्रेंगल ए बी सी से। तो ट्रेंगल ए बी सी से चलेंगे तो ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है फ्रेंड्स, बताइए, नहीं जान रहे हैं, tan का होता है, और एंगल कितना है फ्रेंड्स, 60 है, तो tan 60 इक्वल टू लंब है 50 और आधार है वाई, 50 बटा वाई। अब tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3, सॉरी √3 होता है, अब बराबर 50 और बटा y का वैल्यू देखिए कितना है, √3x, तो इस y के जगह पे हम क्या √3x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो √3 में √3 से तो 3x ना बचेगा, क्योंकि रूट में जितना से गुना करते हो रूट हट जाता है, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, बराबर 50, तो x इक्वल टू 50 बटा कितना आ गया फ्रेंड्स, 3। उसके बाद x का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो लिखेंगे कि x का मान, ऐसे हमको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। देखिए हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसको हमने x माना है, तो x का मान तो 50/3 आ ही गया है, हमको तो इसका ज़रूरी ही नहीं है। अच्छा 1 मिनट, आंसर में मिला रहा था दोस्त, आंसर क्या दे रहा है, हाँ 16.2/3, ठीक तो है, बस यही तो चाहिए, 16.2/3 आएगा, 16×3 = 50, हमको तो यही निकालना था ना, आगे क्यों जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका यही आंसर हो गया इसका, भवन की ऊंचाई कितना आ गया फ्रेंड्स, 16.2/3 मीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे खंभा और एक यहाँ पे, ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के, दोनों का लंबाई कितना इक्वल है, ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ी सड़क मतलब कितना मीटर है, 80 मीटर चौड़ा, ठीक है, कितना मीटर है दोस्तों, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, चलिए सड़क के कहीं भी एक बिंदु, चलिए हम यहाँ पे ले लें, ठीक, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। कहने का मतलब दोस्त कि यहाँ पर जो है बिंदु से खंभे के शिखर, दोनों खंभे ही है ना, और इसका शिखर तो ही होता है ऊपर वाला, का उन्नयन कोण 60 और 30 है। मतलब कि दोनों को, एक यहाँ से कोई देखता है बीच के सड़क के बिंदु से, तो एक का 60 होता है, तो एक का कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम, चलिए पहले तो यहाँ से एक यहाँ देख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ देख रहा है,
ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स अब 60 और 30 दिया, तो किस में 60 बढ़ाएगा और किस में 30 बढ़ाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो जितना ही खंभे के नज़दीक रहेगा उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होता है। आप लोग को मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो जितना ही नज़दीक जाएगा उसका एंगल उतना ही बढ़ेगा। तो इस दोनों में सबसे नज़दीक में देखिए तो ये वाला है ना, और ये तो काफ़ी दूर है, तो ये नज़दीक है, यानी कि इसका एंगल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। हमको निकालना क्या फ्रेंड्स, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये, तो अगर इसको x मानेंगे तब तो ये भी तो x रहेगा, क्योंकि दोनों खंभे की लंबाई समान है। और फ्रेंड्स ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो हम इसको मान लेते हैं y। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई होगा ना, क्योंकि इसमें से कमेगा ना, घट न जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग को इसमें मैं समझा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए कि 80 है, अगर इसको पता रहता कि ये 30 है तो फ्रेंड्स ये कितना होता 50 होता। क्या किए कि 80 में से 30 घटा तब ना 50 होता। उसी तरह यहाँ पे टोटल मिलाकर के 80 है, जिसमें से एक का पता है y, तो दूसरा का कितना होगा 80 में से y घटेगा ना। अब फ्रेंड्स चलते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, माना कि ए बी एवं डी ई दो समान लंबाई के क्या है फ्रेंड्स, खंभे हैं। समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्त जिसे मैंने x माना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आप लोग एंगल भी लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। और फ्रेंड्स एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसका फ्रेंड्स देखिए, इसको और भी लिख सकते थे कि बी डी इक्वल टू, देखिए ऊपर ही लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है ना, यहाँ पे देख लीजिए बी डी इक्वल टू कितना था फ्रेंड्स, बी डी इक्वल टू था 80 मीटर। देखिए आप लोग को लिखना है, बस किसी तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी डी इक्वल टू 80 मीटर। बी सी कितना है फ्रेंड्स, बी सी है वाई, और सी डी मैंने कितना किया 80 माइनस वाई, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग को बस यहाँ से बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। चलिए पहले कोई ट्रेंगल से चलिए, तो हम चलते ट्रेंगल ए बी सी से। ए बी सी से चलेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये आपका लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार tan का होता है। तो यहाँ पे कितना लिखना फ्रेंड्स tan, और ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 30 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है x और आधार कितना है y, तो x बटा y। अब दोस्त tan 30 का मान 1/√3 होता है, और बराबर x बटा y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3x बराबर कितना होगा y होगा। तो x छोड़िए फ्रेंड्स, इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि फिर बटा में आ जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा भिन्न के जोड़ का टाइप का आ जाएगा, तो इतना ही रहने दीजिए। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं दोस्त 1। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज, देखिए ई सी डी से, ई सी डी से, तो ई सी डी से चलने का दोस्त इस तरफ जाएंगे ना, तो ये भी लंब है और क्या है आधार है। इतना ही तक जा रहा है ना, पूरा में नहीं जा रहा है, बस इतना ही तक है ट्रेंगल, तो इतना ही में जा रहा है, तो लंब बटा आधार, तो x बटा कितना आ जाएगा 80 माइनस वाई, लेकिन किसका tan का, क्योंकि लंब बटा आधार किसका होता है tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त tan कितना डिग्री था 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब कितना है दोस्त x और आधार 80 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखना है क्या x बटा 80 माइनस वाई, ठीक है। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर x है तो x के x छोड़ दीजिए,
बटा 80 माइनस वाई है ना, तो वाई का वैल्यू √3x है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है √3x। ठीक है, अब तेजा तेजी क्या कीजिएगा दोस्त, गुना। तो x में 1 से गुना करेंगे, x बराबर 80 माइनस √3 में ये √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि √3 से दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो 80 में √3 से, तो 80 √3 अब माइनस √3 में √3 से, तो कितना फ्रेंड्स 3x बचेंगे ना। तो देखिए दोस्त, x ये माइनस है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 3x बराबर 80 √3। ठीक है, तो 3 1 कितना हो गया 4x बराबर 80 √3। तो x बराबर 80 √3 बटा 4। देखिए 20 चौके 80, तो x का मान दोस्तों कितना आ गया 20 √3। तो फ्रेंड्स 20 √3 आया किसका, देखिए खंभा का माना था ना, तो दोस्त यहाँ खंभा की तो लंबाई आ गया, खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई कितना आ गया फ्रेंड्स 20 √3 मीटर। लेकिन हमको एक और क्या निकालना है, खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ये खंभों के बिंदु की क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो फ्रेंड्स ये जो x का मान आपका आया है 20 √3, अगर इसमें भर दें तो y का वैल्यू निकल जाएगा ना, और y का जब वैल्यू निकल जाए तो इसमें भर देंगे तो घटेगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 दिया हुआ √3x बराबर y, तो √3 और x का मान 20 √3 आया है, अब बराबर y, तो 20 का 20 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 20 दिए 60 बराबर y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 60। यानी कि फ्रेंड्स ये है 60 मीटर की दूरी पर, और जो ऊंचाई है क्या है यहाँ पे 20 √3 मीटर तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आपका 10वां क्वेश्चन। अब 11 का भी सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक नहर के एक तट पर, देखिए फ्रेंड्स आप लोग को एक बात ध्यान में क्या रखना है कि जैसे क्वेश्चन कहेगा ना, क्वेश्चन के अनुसार चलते रहिए। आप लोग को ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो मैथ है आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसको बनाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को भी लाइक करें, और साथ ही साथ जितना हो सके शेयर भी करें, और कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कमेंट में आप लोग को क्या क्या राय है, आप लोग क्या राय देते इस वीडियो से। ठीक है, तो कमेंट भी करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, चलिए कहीं भी नहर है, तट का मतलब किनारा, तो नहर के एक तट पे एक टीवी टावर है। चलिए फिर जैसे कहता उसे हम करते चलिए, एक टीवी टावर, चलिए मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, मान लिया जाए कि क्या है फ्रेंड्स टीवी टावर है। ठीक है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मैंने सीधा खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरा तट, एगो इधर तो एगो इधर दूसरा तट होगा ना, तो दूसरे तट से एक बिंदु से, मतलब टावर के दूसरा तट पर मान लो कि क्या है फ्रेंड्स बिंदु है, एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है। मतलब एक बिंदु से अगर टावर का शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ताक रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स 60 है। चलिए इसको हम मिला देते हैं, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर कोण 30 डिग्री। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, चलिए 20 मीटर क्या है दूरी पे, ठीक है, एक अन्य बिंदु है। ठीक है ना, और इस बिंदु के मीनार के पाद से, तो मीनार यह है और इसका पाद बिंदु मतलब नीचे वाला होता है, मैंने बताया था। तो मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, ये मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, मिलाने वाली रेखा पर अन्य बिंदु ही ना बना,
से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। मतलब कि जो अलग से एक बिंदु बना तो फिर टावर पर देख रहा है तो इसका एंगल कितना होता है फ्रेंड्स 30 डिग्री। और ऐसे भी देखिए जितना ही नज़दीक रहेगा उसका एंगल ज़्यादा होता है। तो इस टावर के अपेक्षा में ये जो है नज़दीक है ना, तो कितना हो जाएगा 60 ही होना चाहिए, 30 होना चाहिए, यानी कि सही है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ये आप लोग को ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं एच, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात करना तो एच भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। और इसको हम मान लेते हैं क्या फ्रेंड्स एक्स, क्योंकि नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है ना, तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है तब तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद फ्रेंड्स अब क्या करना है, चलिए हम इसको दर्शा देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे आप लोग लिखने के लिए मत भूलिएगा, हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग फिगर को देख करके लिखिएगा। लिख दिए, माना कि ए बी एक टीवी टावर है, ए बी क्या फ्रेंड्स टीवी टावर है, ठीक है। और बी और डी दो बिंदु है ना, तो दो स्थान ही है ना, तो लिखेंगे एवं बी और डी, बी और क्या सॉरी फ्रेंड्स डी और सी है ना, सॉरी डी और सी दो स्थान है, क्योंकि यहीं से एंगल जो यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ से कोई झांक रहा है तब ना यहाँ पे, और यहाँ से झांक रहा है, तो यह स्थान ही एक तरह से हुआ ना, यहाँ से झांक रहा है और यहाँ से ताक रहा है, तो दोनों स्थान ही है तब ना यहाँ पे कोई है, यानी कि डी और सी क्या फिर दो स्थान है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, दिया है क्या कि सी डी, ठीक है, सी डी इक्वल टू कितना मीटर 20 मीटर, ठीक है। अब एंगल लिख लीजिए, एंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी है ना, एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री, और देखिए झुक गया था, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना फ्रेंड 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग चलिए फिगर के अनुसार आप लोग यहाँ पे बनाइए। अब चलते हैं प्रश्न से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है, तो मतलब एक बड़े वाले से चलेंगे एक छोटे वाले से, तो पहले तो हम छोटे वाले से चलेंगे ना, ये से ए बी और सी से। तो चलते हैं प्रश्न से ट्रायंगल ए बी सी से। तो फ्रेंड्स ए बी सी से चलेंगे, तो ए बी सी से चलने के बाद देखिए यहाँ पे लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार किसका होता है टेन का, तो टेन कितना डिग्री फ्रेंड्स 60 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है इंच, आधार है एक्स। अब टेन 60 का मान होता है √3, बराबर इंच बटा एक्स। तो फ्रेंड्स इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इंच बराबर √3 एक्स, एक ये लिख सकते हैं ना, इंच बराबर √3 एक्स। अब चलते हैं बड़ा वाला से, यानी त्रिभुज ए बी डी से। तो चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी से। तो ए बी डी से चलने के बाद क्या देख लेंगे, देखिए ये लीजिए थोड़ा सा, ए बी डी में चल रहे होंगे, तो ये है और ये बड़ा है, मतलब कि लंब है और आधार है, फिर टेन लगेगा, तो टेन अब कितना डिग्री फ्रेंड्स बड़ा वाला में जा रहा है ना, तो कितना 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू एच बटा 20 प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब टेन 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर एच का वैल्यू √3x है, तो एच के जगह पर क्या लिख देंगे √3x, और बटा 20 प्लस एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए दोस्त, तो √3 में √3 से तो कितना हो जाएगा 3x, बराबर 20 प्लस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस एक्स, तो 3x, और ये प्लस तो इस तरफ माइनस इक्वल टू 20। तो 3 में से 1x गया तो 2x बराबर कितना फ्रेंड्स 20, तो x बराबर 20 बटा 2, तो 2 दहिया 20। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे कि कितना आ गया 10, यानी कि जो मेरा BC था, नहर की जो चौड़ाई था वो आप लोग का कितना आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः नहर की चौड़ाई x माना था ना, तो नहर की चौड़ाई x थी, इसका कितना आ गया दोस्त 10 मीटर। हमको एक और निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना फ्रेंड्स, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1,
और जो आपका एक्स का जो वैल्यू आए ये 10, तो यही एक्स का मान इसमें भर देंगे तो इंच निकल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्त कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया हुआ इंच बराबर √3x, तो √3 गुना एक्स का मान 10, तो 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3। यही था दोस्त इंच का वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने बराहमा क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सिर्फ समझते रहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे मैं बना रहा हूँ। आप लोग को जहाँ भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो क्या कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए हम भवन पार लेते हैं। ये मान लीजिए कि क्या है दोस्त, भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए दोस्त 7 मीटर ऊंचा तो भवन है, और भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या कह रहा है फ्रेंड कि शिखर से यहाँ पे कोई है, उसके बाद अगर कोई केबल टावर का देखता है उन्नयन कोण तो कितना होता है 60 डिग्री। इससे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि भवन से ऊंचा होगा टावर, तब ना नीचे से उसको देख रहा है, तब उन्नयन कोण बन रहा। वही अवनमन कोण रहता तो फ्रेंड्स ये टावर जो रहता नीचे रहता, इस भवन के अपेक्षा नीचे रहता। अवनमन में क्या होता है कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे झाँकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर झाँकने के लिए रहता तो ये छोटा रहता। लेकिन क्या कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसको हम पढ़ लेते हैं बड़ा का उन्नयन कोण 60 है। अब यहाँ से इसको देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे उन्नयन कोण दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम मिला देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके बाद कहने का मतलब ये भवन है ना, भवन से ये केबल टावर के पाद बिंदु, केबल टावर का पाद बिंदु कौन होगा, नीचे वाला, यानी इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसके शिखर से ही इसका पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है 45। देखिए अवनमन बोल रहा है तो ऊपर से झाँक रहा तब ना हो गया अवनमन, तो इसको भी फिर सब क्या करते हैं मिला देते हैं। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 45 ये भी हो जाएगा 45 यहाँ पे बनेगा ना। और फ्रेंड्स ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब दोस्त हम नाम दे देते हैं A B C D और E। तो कह क्या रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर दोस्त यही मेरा टावर है ना, ठीक है, यही टावर है ना, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप बताओ यहाँ से यहाँ ये 7 मीटर है, तो ये भी तो 7 मीटर होगा, यहाँ तक होगा कि नहीं दोस्त, होगा ना। तो हम इसको सिर्फ ये अब हमको निकालने के लिए रह गया, क्योंकि 7 तो पहले से पता है, 7 तो ये पता होगा कि इतना तक 7 है। अब बस ये निकल जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, ठीक है, और ये 7 ये भी 7 होगा। अब देखिए दोस्त अब आप लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए, और ये मेरा टावर है ना, तो इसको लिख देते हैं टावर। तो फ्रेंड्स लिखिए कि माना कि DE, माना कि DE एक केबल टावर है, माना कि DE एक क्या फ्रेंड्स केबल टावर है, ठीक है। एवं AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्त 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर AB 7 तो EC भी तो 7 होगा ना फ्रेंड्स। तो AB इक्वल टू EC इक्वल टू 7 मीटर। बस ये आप लोग को सिर्फ फिगर देख करके लिखना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, बस फिगर देखिए और आप लोग खुद लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एंगल भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ACB, एंगल ACB इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री।
और एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, डी है दोस्त, डी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन से, तो लिखेंगे प्रश्न से। तो चलिए कोई एक ट्रायंगल से चलिए हम छोटा वाले से पहले चलना पड़ेगा ना, छोटा तो दोनों ही है, तो चलिए पहले हम इससे चलते हैं, ए बी सी। अब देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी से चलेंगे तो हमको तो ये ट्रायंगल मिल रहा है यहाँ पे, तो ये 7 माना लंब, और आधार कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे फिर लंब है, तो हमको कुछ तो आधार लेना पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं y, कि ताकि लंब और मेरा आधार काम करे। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाहर है तो इससे काम होगा ना। तो चलिए हम चलते हैं, देखिए लंब बटा आधार tan का आता है, तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, बराबर 7/y। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 7/y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। यानी फ्रेंड्स y आ गया 7, यानी y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7। तो बताइए ये 7 आया तो ये भी तो 7 होगा, हो जाएगा नहीं, ये भी 7 है। ठीक है, लिखिए मत लिखिए, ये भी तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ट्रायंगल, कौन था, डी ए से। ठीक है, ट्रायंगल डी ए ई से, डी ए ई से चल रहे हैं। तो देखिए ये तो आपका लंब है और ये आधार है। अब देखिए यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 लिए, तब ये दोनों का काम आ गया ना, आया ना यहाँ पे काम, तो ये 7 था तो यहाँ पे भी 7 हो जाए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, सामने आमने सामने की भुजा लंबा। एक तो देखिए यहाँ पे अगर ये 7 आ गया और ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो इससे पता चला कि वर्ग है, क्योंकि सब 7 आया तो। और ऐसे ही देखिए ये 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7। अब हमको इस ट्रायंगल से चलना है, डी ए ई से। तो फ्रेंड्स देखिए लंब हो गया, ये आधार, तो tan फिर लगेगा, तो tan कितना डिग्री, क्योंकि एंगल है 60, तो tan 60, देख लीजिए 60 है ना। तो लंब बटा आधार, तो लंब है x, आधार है 7। अब tan 60 का मान √3 होता है, बराबर x/7। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा दोस्त, तो x इक्वल टू 7√3, यही आएगा ना। तो हमको x का वैल्यू आ गया 7√3। हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स टावर यहाँ से यहाँ तक है ना, ऊपर से पूरा टावर है ना, तो यहाँ पे दोस्त क्या लिखेंगे, अतः क्या बता रहा हूँ, अतः टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई। तो फ्रेंड्स टावर की कुल ऊंचाई कितना होगा, x ये है और 7 ये है, तो x प्लस कितना होगा 7। अब x का वैल्यू 7√3 है ना, और ये भी कितना है 7। अब दोनों में देखिए 7 कॉमन है, तो √3 प्लस क्या बचेगा फ्रेंड्स 1। तो फ्रेंड्स यही आपका था टावर की कुल ऊंचाई। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या करे कि समुद्र तल है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, समुद्र के तो तल होता है नीचे वाला भाग, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, और उसके शिखर पर क्या है, उसके शिखर से कोई देखता है नीचे, मतलब टावर के ऊपर चढ़ करके, लाइट हाउस के ऊपर चढ़ करके वो नीचे 2 जहाज को देख रहा है। तो जब देखता है तो एक का एंगल कितना है 30 डिग्री और एक का एंगल है 45 डिग्री। कहने का मतलब अवनमन कोण होगा, क्योंकि ऊपर से देख रहा है ना, और क्वेश्चन में भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अवनमन कोण है, क्योंकि ऊपर से झांकता है नीचे की ओर तो अवनमन कोण नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या करें कि 75 मीटर ऊंची, देखिए सबसे पहले फिगर जैसे पा रहे हैं वैसे आप लोग देखते रहिए। चलिए मान लिया कि क्या है फ्रेंड्स, ये है लाइट हाउस, ठीक है, ये है लाइट हाउस, ध्यान से देखते रहिएगा। लाइट हाउस कितना मीटर है, 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और क्या होता है, 75 मीटर ऊंचा शिखर पे कोई इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, और 2 समुद्री जहाज, समुद्र मान लीजिए नीचे है, ठीक है, 2 समुद्र में जहाज चल रहा है, तो एक का अवनमन कोण 30 होता है, तो एक का कितना होता है दोस्त 45। मतलब कि 2 को देख रहा है ऊपर से, एक यहाँ पे देखता है और एक इसके आगे देखता है, ठीक है। तो एंगल कितना होता है 30 और 45। तो देखिए फिर पहले तो इसको हम मिला देते हैं, उसके बाद आप ही बताइए कौन 30 और कौन 45 होगा। तो मैंने बताया कि जितना ही एंगल नज़दीक जाता है, जिसके नज़दीक में जितना ही पहुंचेगा उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके अपेक्षा लाइट हाउस के अपेक्षा ये तो नज़दीक है ना,
तो ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और दूर वाले होते हैं कम, तो एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री। ऊपर से झाँक रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका अंश जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, कुछ एंगल उसका जो आँख से झाँकेगा तो ऊपर भी उसका कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था 30 डिग्री और ये पूरा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, नाम आप दे दीजिए, बस ये फिगर बन गया। अब आपको नाम देकर के इसको बना देना, ABCD। पहला जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स निकालना क्या है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज है दूसरे जहाज के ठीक पीछे, चाहिए पीछे चाहिए इसके पीछे, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब यहाँ पे आप लोग को लिखना है तो लिखिए, माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। ये आप लोग को अपन मन से लिख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे क्या दिया हुआ है, अब आप लोग एंगल का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, एंगल दे दीजिए। तो एंगल फ्रेंड्स कितना है, ABC, एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री, और एक एंगल है ADC इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका मैंने एंगल लिख दिया। अब चलिए फिगर के अनुसार यहाँ बनाते हैं। तो चलिए पहले हम छोटा वाला में चलते हैं। सॉरी दोस्त, एक यहाँ पे ADC तो ट्रायंगल बन नहीं बन रहा है ना, ADB बन रहा है, ADB है 30 डिग्री ना, क्योंकि बड़ा वाला में चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब करना क्या है, सबसे पहले हम छोटा वाला में चलते हैं, यानी त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से चलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार tan को आता है, तो tan लिखेंगे और कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, बराबर x बटा y, मतलब यहाँ पे 75 है तो 75 बटा y, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 75 बटा y, तो y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 75, यानी y का मान तो आपका हो गया 75, ठीक है। अब चलते हैं पूरा वाला यानी बड़ा ट्रायंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे ट्रायंगल ADB से, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ADB से। तो ADB में चल रहा है तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, यानी 75 बटा x प्लस y, यही होगा ना, कितना tan, एंगल देखिए 30 डिग्री है, क्योंकि अब इसमें जा रहे हैं ना, बड़ा वाला ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला में जा रहे हैं, तो देखिए आपका लंब है, पूरा वाला आधार होगा ना, क्योंकि बड़ा में जा रहे हैं, तो 75 बटा पूरा में क्या है x प्लस y, नीचे है ना, मतलब दोनों है तो दोनों जुटेगा ना, नीचे है तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर 75 बटा x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 75 बटा x का मान आपका है नहीं प्लस, लेकिन y का मान कितना है 75। अब तिरछा तिरछा गुना कीजिए तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 हो जाएगा ना दोस्त, इसमें एक से गुना करेंगे कितना, 75 में √3 से तो 75√3, तो x बराबर 75√3 और ये प्लस है तो इस तरफ हो जाएंगे माइनस, तो x बराबर 75 कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो √3 - 1 होगा, क्योंकि 75 दोनों में तो 75 कॉमन होगा ना, तो √3 यहाँ बचेगा, 75 डिवाइड देते हैं, तो फ्रेंड्स जो x का आपका वैल्यू आया कितना आया 75 इंटू √3 - 1, तो यही फ्रेंड्स आपका हो गया क्या, इतना मीटर आंसर, यानी कि जो दोनों जहाज की जो दूरी है 75 √3 - 1, 75 इंटू √3 - 1 के बीच की दूरी पर ये दोनों जहाज है। तो फ्रेंड्स इसका 14 क्वेश्चन भी आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या होता है कि 1.5 मीटर की लंबी है, जो लंबी लड़की है, जो भूमि पर से देखती है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रही है, ठीक है, गुब्बारों को देखते हुए ऊपर छत पे, मतलब कि 1.5 मीटर की जो लंबी लड़की है वो एक गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है। तो किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। जब उस समय जो गुब्बारे को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या देखती है कि उसका उन्नयन कोण जो है घट करके कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इस अंतराल में गुब्बारा कितना दूरी तय कर लिया उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 1.2 मीटर लंबी, तो चलिए पहले हम फिगर यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि मान लिया कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है,
ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मतलब चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 88.2 मीटर, यही है ना ऊंचा, इससे ऊंचा रहेगा ना। 88.2 मीटर क्या है ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे के देखते, मतलब हवा में जो गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, ये गुब्बारों की क्या कर रही है, देख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री। चलिए इसको यहीं पे मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो लड़की है तो यहाँ से तो खुद देख रही है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। फिर क्या करते हैं कि कुछ समय उन्नयन कोण घटकर 30 हो जा रहा है। अब आप ही बताइए, उन्नयन कोण घटकर 30 हो रहा है, यानी कि ये तो इधर भागेगा तब नहीं एंगल कम रहा है, जितना ही नज़दीक रहेगा तो एंगल बढ़ेगा और जितना ही दूर जाएगा तो एंगल कमेगा। तो इससे फ्रेंड्स क्या पता चलता है कि जो गुब्बारा है इससे कुछ दूरी पर चल गया, कुछ दूरी पर गया ना, मतलब कि चलिए यहाँ पे एक और पार लेता है। आप सोचिए कि गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 30 डिग्री। फिर यहीं से इसको देख रहे थे कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। चलिए इसको हम मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये था आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्त, चलो इसको तो पहले आप मिला दीजिए। उसके बाद अच्छा ये 1.2 मीटर थे, भी तो 1.2 रहेगा, ये भी तो 1.2 मीटर रहेगा, रहेगा ना। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये पूरा है आपका 88.2, ये पूरा है आपका 88.2, तो सिर्फ ये कितना बचेगा, ये वाला, ये और छोटा देना चाहिए था मुझे, क्योंकि 1.5 मीटर है ना, ये 88.2 मीटर है। ये छोटा आप लोग दे दीजिएगा, ये यहाँ तक बनाइएगा। ठीक है, ये काफ़ी मैं लंबा पाई खींच दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल 88.2 है, तो सिर्फ ये कितना रहेगा, ये वाला, तो 88.2 में से ये वाला घटेगा तो ये निकल जाएगा ना, क्योंकि टोटल 88.2 यहाँ से 88.2 है, जगह में ये 1.2 तो घट जाएगा, तो ये फ्रेंड्स कितना आपका बचेंगे, 87 मीटर। तो ये 87, तो ये भी तो रहेगा 87 मीटर, रहेगा ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, रहेगा या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो ये एक्स तो ये भी एक्स रहेगा और ये भी क्या रहेगा, वाई, क्योंकि ये इसके सामने है। अब यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। चलिए ठीक है, फिगर देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे, लेकिन फिर भी है। चलिए देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखना क्या, आप लोग लिखिए, माना कि क्या था, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, करने किधर गया, हाँ ये क्या है, डी है ना। माना कि डी ई ऐसे क्या रहा था कि 1.2 मीटर की लंबी लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि भूमि से इसको भी नाम देते हैं ए बी सी डी। खैर उसको छोड़िए फ्रेंड्स, उतना मत कीजिए, चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए कि माना कि, बताइए वो ढेर बड़ा हो जाएगा, कि बी, इसको नाम दे दीजिए, इसको भी नाम मैं नीचे दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए नाम दे दिए। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि माना कि बी एफ बराबर 1.2 मीटर एक लड़के को सूचित करता है, ठीक है, तथा ए और ई क्या गुब्बारा है, तथा ए और ई गुब्बारा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए टोटल कितना, जी ई इक्वल टू 88.2 मीटर था, लेकिन हमको डी ई ना सिर्फ चाहिए, तो डी ई फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 88.2 में से ये जो 1.5 मीटर 1.2 मीटर जो लंबी लड़की है उसको घटाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 87। मतलब डी ई आपका कितना यहाँ पे आ गया, 87, वैसे मैंने बता करके लिख दिया है। उसके बाद आप लोग चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम ट्रायंगल ए बी सी से चलते हैं, ए बी सी से। तो ट्रायंगल ए बी सी से, तो ए बी से चलेंगे तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, तो लंब बटा आधार किसका होता है, टैन का। तो टैन कितना डिग्री है, देखिए यहाँ पे जो एंगल था तो यहाँ पे तो 60 ही है ना,
तो tan कितना 60 डिग्री बराबर 87/y। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87/y। ठीक है, tan 60 है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए तो y = 87/√3 कैसे हो पता चला, क्योंकि √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा ना √3 में y से, तो √3y। देखिए मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ बराबर 87। अब तो होगा ना, तो y = क्या लिखेंगे, तो 87/√3 अब तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ट्रायंगल कौन से, अब देखिए आप ट्रायंगल कौन बन रहा है, BDE। ठीक है, तो ट्रायंगल BDE से, तो BD से चलिएगा तो देखिए BD से जा रहा है तो ये आपका लंब और ये आपका आधार, तो फिर तो tan ही लगेगा ना। तो tan 30 डिग्री = 87/x + y। तो tan 30 डिग्री = 87/x + y। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 87/x + y। तो वह यहाँ पे देखिए ढाप लगा रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे 1/√3 = 87/x प्लस, और y का दोस्तों वैल्यू देखिए कितना है 87/√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो देखिए एलसीएम कितना होगा, ये तो 1/3 वैसे ही रह जाएगा, अब बराबर 87 भी ऊपर है, अब बट्टा उसका देखिए √3 और एक एलसीएम कितना होगा √3, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना √3। अब देखिए 1 से भाग देंगे √3 में, 1 से भाग देंगे √3 में, तो फिर ऊपर 1 से तो √3 1 हो जाएगा, और प्लस और √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना बचेगा फिर सिर्फ 87। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए 1/√3 = 87 में ये तो √3 ऊपर चल जाएगा, यानी 87√3/√3x प्लस 87। तेरह तो चौगुना कीजिएगा तो √3x प्लस 87 = 87√3 में 3 से गुना कीजिए तो 200 कितना बचेगा 61 7 21 26। ठीक है, तो √3x बराबर 261 पहले से, ये प्लस है 30 तरफ हो जाएगा माइनस, तो √3x बराबर 100 7 4 11 7 4 11 174, यानी x बराबर 174/√3। अब फिर से आप देखिए हारों का परमीकरण कीजिए तो √3/√3 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे गुना होता है, तो x बराबर 174/√3 अब बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से काटिए 3 × 5 = 15 3 × 8 = 24, यानी x का वैल्यू दोस्तों मान कितना आ गया 58√3 मीटर। यानी कहने का मतलब कि जो गुब्बारा था उतना ही देर में कितना मीटर दूर चला गया 58√3 मीटर दूर चला गया। उसके बाद उसका उन्नयन कोण 60 से घट कर कितना आ गया 30 हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक राजमार्ग है सीधा जो मीनार के पाद तक जाता है, यदि कहीं पे मीनार है ठीक है, इसके पाद तक यानी कि इसके निचला जो बिंदु होता है इसी को पाद बिंदु कहते हैं। तो एक सीधा जो राजमार्ग है मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर कोई आदमी है जो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। मतलब यहाँ से एक कार को देखता है तो उसका एंगल कितना डिग्री बन रहा है फ्रेंड्स 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है 6 सेकंड बाद, मतलब क्या होता है कि कुछ सेकंड बाद कार का अवनमन को 60 डिग्री हो गया। अब फ्रेंड्स ये आप ही बताइए कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन को 60 हो गया, इसका मतलब इधर कार गया कि कार इधर आ रहा है। फ्रेंड्स कार इधर आ रहा है, क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पे बढ़ गया है। तो एंगल कब बढ़ता है जब कहीं भी किसी के नज़दीक जा रहा है, मतलब इसके तुलना में नज़दीक आ रहा है, मतलब यहाँ पे कार आ गया तो इसका एंगल कितना हो रहा है फ्रेंड्स 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब इस बिंदु से मीनार तक, ये मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक है, मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं h, क्योंकि ये मीनार है ना तो इसको दर्शा देते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ अंक नहीं है तो इसको तो मानना पड़ेगा तब ना निकलेगा। तो फ्रेंड्स जाहिर से कि ऊपर भी एंगल बने, नाम दे दीजिए A B C और D। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखिए माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है एवं डी और सी
दो स्थान है, क्योंकि इसी दोनों प्रकार है ना, इसी दोनों जगह पर दो स्थान है, ठीक है। जिसका अवनमन कोण कितना फ्रेंड्स, पहले डी लिया ना, तो यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, ठीक है। इतना तो मैंने लिख दिया। अब एंगल यहाँ पे भी लिख दीजिए, अर्थात एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात दिया गया है कि दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स, कि बिंदु P से मतलब D से C तक आने में कितना समय ले रहा है, आने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6 सेकंड का समय लगता है। अब क्या करना है, आप चलिए फिगर के अनुसार। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें छोटा वाला में, तो ट्रेंगल ए बी सी से, तो ए बी सी से चल रहा है फ्रेंड। तो देखिए एक लंब है और ये आधार है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और बेस है। तो पी बाई बी किसका होता है, tan का। तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब बटा आधार, तो लंब एच आधार है वाई। तो tan 30 का मान √3 बराबर एच बटा वाई होगा ना। तो फ्रेंड्स √3y बराबर एच, तो y बराबर एच बटा √3, यहाँ तक तो लिख दिए। उसका फ्रेंड्स आप चलते हैं ट्रेंगल बड़ा वाला में, ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी से। तो ए बी डी में चल रहा है, तो ये तो आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो एच बटा एक्स प्लस वाई, क्योंकि बड़ा वाला में जा रहा है ना। तो tan कितना, tan तो 30 डिग्री बराबर एच बटा एक्स प्लस वाई। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर एच बटा एक्स प्लस, और वाई का वैल्यू देखिए एच बटा √3 है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू एच बटा √3 भर दिए। अब देखिए 1/√3 बराबर एच का एच बटा, नीचे कुछ नहीं तो एच से √3 हो जाएगा, तो ये बचेगा √3x प्लस एच। ये आप लोग को पता होना चाहिए कैसे आया। अब देखिए 1/√3 बराबर, ये √3 ऊपर चल जाएगा ना, इससे गुना होगा ना एच से, तो √3h, अब बटा √3x प्लस एच। अब तिरछा तिरछा गुना कीजिए, तो √3 में √3 से तो 3 होगा ना, और एच है तो एच, बराबर √3x प्लस एच। अब देखिए यहाँ पे √3 में एच तो घटेगा, इस तरफ आएगा, तो 3h माइनस एच बराबर √3x। तो 3h में से एक एच गया, तो 2h बराबर √3x। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2h बटा √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको x और y का ही जरूरत है, ऐसे कुछ मतलब नहीं। तो x और y के यहाँ पे वैल्यू में देखिए, यहाँ पे y का एक निकाला, एक x का निकाला। अब फ्रेंड्स क्या करना है, लिखेंगे क्या कि चूँकि 2, देखिए x दूरी तय करने में कितना समय लगा, x दूरी तय करने में 6 सेकंड समय ले रहा था ना। क्यों लिखे हमें, देखिए बात दिया हुआ है, x दूरी तय करने में 6 सेकंड कैसे लिया, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, x है ना। तो वही यहाँ पे लिखे कि x दूरी तय करने में कितना समय लिया, 6 सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना 6 सेकंड दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दोस्त लिख दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2h बटा √3 दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। 2h बटा √3 दूरी तय करने में किस सेकंड ले रहा है, 6 सेकंड लगता है। मतलब तो यही हुआ ना, हो रहा है ना, क्योंकि x का वैल्यू तो इतना है ना, तो यहाँ से मैंने वास्तव हटा रहा, तो इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में, तो 6 बटा 2h बटा √3, तो √3 तो ऊपर चल जाएगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको मतलब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, √3 यानी 6 √3 बटा 2h, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ निकालना, मतलब y ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो y का वैल्यू देखिए कितना है, h बटा √3, तो इसके जगह लिखेंगे कि h बटा √3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इतना गुना इतना, यानी 6 √3 बटा 2h गुना h बटा √3। तो h से h कट गया, √3 से √3 कटा, 2 3 6, यानी कि h बटा √3 का वैल्यू कितना आया,
3, यानी कि फ्रेंड्स एच बटा रूट 3 किसका था, वाई का। वाई का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। तो पूछ रहा था कि कार तक पहुँचने में लगा समय, फिर मीनार तक, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार तक पहुँचने में लगा समय। तो मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगा, एक्स प्लस वाई ना। तो एक्स का मान 6 दिया हुआ था, वाई का मान आ गया 3, यानी कि 6 और 3 9, यानी कि फ्रेंड्स 9 सेकंड उसको समय लगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा के मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार है फ्रेंड्स कहीं पे, देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, मीनार है, ठीक है। देखिए हिट गया थोड़ा सा स्टैंड में, ये आपका क्या फ्रेंड्स, मीनार है। मीनार के आधार से मतलब नीचले वाले भाग से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है। यहीं से 4 मीटर दूरी पे और यहीं से 9 मीटर की दूरी पर क्या फ्रेंड्स, बिंदु है। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि यहाँ से 4 मीटर यही होगा और यहाँ से 9 मीटर, तो ये तो 4 दे दिए तो आपका कितना बचेगा 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक था 9 मीटर ना, टोटल 9 मीटर कह रहा है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक सरल रेखा में यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब टोटल मिला के 9 होगा ना, तो यहाँ 4 तो यहाँ 5 दूरी पर दो बिंदु के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, ये मीनार है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है फ्रेंड्स, पूरक कोण है। अच्छा इसका उन्नयन कोण कितना है, पूरक। फ्रेंड्स आप तो देखा, तो एक यहाँ पे भी तो मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक 4 मीटर एक 9 मीटर के बिंदु पर बिंदु स्थित है मीनार से, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई, तो सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। हमको ये सिद्ध करना है कि जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितना मीटर फ्रेंड्स, 6 मीटर है। तो जाहिर सी बात कि हम इसको मान लेते हैं थीटा फ्रेंड्स, हमको तो पता नहीं कि कितना एंगल है, तो इसको मान लेते हैं थीटा, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक में पूरक कोण का जो मान होता है कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, दो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो एक को मान लिया मैंने थीटा, तो दूसरा का कितना होगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है देखिए, पहले इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे दिए डी। हमको प्रूव ये करना है कि जो ये है ना आपका हाइट, वो कितना मीटर का है 6 मीटर का है। तो यहाँ पे मैंने एक माना थीटा, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, और इसी को तो प्रूफ करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्त, एच मान लेते हैं, क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है ना, डायरेक्ट यहाँ 6 लिख देंगे तो प्रूफ थोड़ा ही होगा, तो इसको हम मान लेते हैं एच। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो माना कि ए बी एक क्या फ्रेंड्स, ए बी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है एवं दो बिंदु डी तथा सी है, ठीक है, एवं बी सी इक्वल टू 4 मीटर, मैंने लिख रहा है बी सी इक्वल टू 4 मीटर और डी सी इक्वल टू 5 मीटर, ये आपको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। उसका फिर सब क्वेश्चन वाइज चलिए, ये तो बस लिखना था। अब चलते हैं ट्रेंगल। अब एंगल दिया हो कितना, एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, और एक एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो चलिए पहले हम चलते हैं छोटा वाला से, मतलब ट्रेंगल ए बी सी से। तो छोटा वाला से चलेंगे तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार, छोटा तो यहीं तक है ना, तो लंब बटा आधार tan का होता है, तो tan लिख दीजिए दोस्त, और कितना थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू एच बटा 4, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू एच बटा 4, इसको आप लोग समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। फिर चलते हैं त्रिभुज बड़ा वाला में ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से चलते हैं। तो ए बी डी से चलिए दोस्त, तो ए बी डी में देखिए ये आपका तो लंब हो गया और पूरा वाला में जा रहा है ना, बड़ा में जा रहा है, तो नीचे तो पूरा बेस हो जाएगा और ये आपका लंब हो गया, तो एच बटा कितना आ जाएगा 5 + 4, और वो भी एंगल कितना tan होगा ना, क्योंकि लंब बटा आधार tan का होता है। तो tan कितना, एंगल देखिए यहाँ पे थीटा था, लेकिन अब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बटा, और 5 हजार कितना हो जाएगा 9, और वैसे भी 9 होगा जुट करके, टोटल भी 9 दिया भी हुआ है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या, tan 90 माइनस थीटा पर क्या होता है
कॉट थीटा बराबर एच बटा 9। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम गुना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो आपका वैल्यू जो आंसर पूछ रहा है 6 जो आ रहा है आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इंटू जब कॉट करेंगे, देखिए tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बटा 4 गुना एच बटा 9 होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, दोनों को गुना करना है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। आप बराबर एच में एच से गुना करें तो एच स्क्वायर बटा 9 चौका 36। तो तिरछा से गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर 36 होगा ना। तो एच बराबर से रूट कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा। तो एच इक्वल टू कितना आ गया दोस्त? 6। तो फ्रेंड्स यही था आपका, प्रूव ही करना था ना। तो अतः लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मैंने क्या माना था? एच माना था ना, तो एच का माना गया 6 मीटर।